नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने इसके पहले की वीडियो में सीखा था कि वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा था। जहां हमने वर्गमूल के बेसिक कॉन्सेप्टों को समझा, यह भी जाना कि वर्गमूल का उपयोग कहां और किस प्रकार से होता है, और साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बात किया। आज हम उसके आगे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वर्गमूल का अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्या है। हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे 841, 1369 और 2809। इन संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने इसके पहले सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कुछ परेशानी हमें होने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या समस्या होने वाली है। हम यहाँ इस प्रकार से 841 लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है। आप देखकर बता सकते हैं कि यह 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम अगली जो संख्या लेते हैं वह लेते हैं 3, क्योंकि 3 जो है अगली अभाज्य संख्या है। तो 8, 4, 12 और 1, 13, 3 से विभाजित नहीं होगा। जब 3 से विभाजित नहीं होता तो हम अगली अभाज्य संख्या 5 लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से भी नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम किस से विभाजित करें। उसके बाद और कोशिश करते हैं 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 4 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहा है। अर्थात ये 841 7 से भी भाग नहीं जा रहा है। तो अब कैसे करें? तो इस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करना ही छोड़ देते हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि आपने हल करना क्यों छोड़ा? भाई, आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना। आपको यह पता है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। इससे स्पष्ट है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है। फिर भी आप इस प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कठिन है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गणित का हर नियम जो है विशेष स्थान पर विशेष महत्व रखता है। तो अभाज्य गुणनखंड भी अपनी जगह बहुत वैल्यू रखता है। उस विधि से हमें इसको ज्ञात करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। 2 से विभाजित नहीं होगा, ना तो 3 से होगा, क्योंकि 3 और 1 4, 6 10, 9 19। ना तो 5 से हो रहा है, ना तो 7 से हो रहा है, ना तो 11 से हो रहा है। उसी प्रकार इसकी भी स्थिति है। तो ऐसे जब समस्या का सामना करना पड़ा तो वहाँ पर एक नई विधि का जनरेशन हुआ, और वह विधि है भाग विधि। तो आज हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हाँ, एक और बात, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम 841 का भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखने से पहले हमें भाग के कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भाग का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पर 625 है, इसको यदि हम 5 से विभाजित करें तो क्या करना होता है। इसमें जो प्रक्रिया का पालन करना होता है उसी प्रकार से प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। थोड़ी समानता है, थोड़ी असमानता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 5 से सबसे पहले 6 को विभाजित करेंगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 5 को। ये प्रक्रिया है। इसमें क्या चेंजेस है? सबसे पहले समानता देखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय आपको दी गई संख्या को इस प्रकार से खंड में लिखना होगा। जैसे इसमें लिखा गया है उसी प्रकार से इसमें लिखना होगा। बस इसमें लिखने का तरीका बदला। इसमें 2 लाइन है, एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहले से हमें पता है कि हमें किसका पहाड़ा पढ़ना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको हमको ज्ञात करना पड़ता है। तो ज्ञात करने से पहले सबसे पहले दी गई संख्या की हमको जोड़ी बनाना होता है।
तो जोड़ी बनाने के लिए इकाई के अंक की तरफ से अर्थात आपके राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला अंक जो है उससे गिनते हुए 1 अंक 2 अंक यहाँ पे हमने जोड़ी बना दिया। तो यहाँ पर 41 की जोड़ी बनी लेकिन 8 की जोड़ी नहीं बनी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 841 जो है 2 खंड में विभाजित हो गया। एक खंड में 8 है, दूसरा खंड में 41 है। इससे एक और फ़ायदा होता है, हम जोड़ी बनाते ही जान सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितने अंक का होगा। चूँकि 2 खंड में विभाजित हुआ है तो इसका जो वर्गमूल है 2 अंक का होगा, अर्थात 10 से लेके 99 तक के कोई भी संख्या हो सकती है। जब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो यदि हमें सिर्फ यह पूछा जाए कि दी गई संख्याओं का वर्गमूल कितने अंक का होगा तो हम सिर्फ जोड़ी बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसकी जब जोड़ी बनेगी, एक जोड़ी और यह नहीं बन रही है लेकिन 2 खंड हो रहा है तो इसका है 2 अंक का संख्या होगा। उसी प्रकार इसका 2 जोड़ी बन रहा है तो इसका भी 2 अंक का होगा। इसका 2 जोड़ी बन रहा है तो इसका भी 2 अंक का होगा। यहाँ पर देखिए 1 जोड़ी 2 जोड़ी और इसका नहीं बन रहा है और यह पूरी संख्या 3 खंड में विभाजित हो गया, 5 0 6 2 5। तो इसका जो वर्गमूल है 3 अंकों का होगा। अब क्या बता सकते हैं इसका जो वर्गमूल है कितने अंक का होगा? 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी और 1 का नहीं बन रहा है, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, तो इसका होगा 4 अंक की कोई भी संख्या हो सकती है। तो जोड़ी बनाने से पहला फ़ायदा तो यह होता है कि हमें बिना वर्गमूल ज्ञात किए हुए यह पता चल जाता है कि दी गई संख्या का वर्गमूल कितने अंकों का होगा। जोड़ी बनाने के बाद आपको अगला काम करना होता है, भाग की प्रक्रिया का प्रारंभ करना होता है। लेकिन हमें 8 को किससे भाग करना है यह कैसे पता चलेगा? इस भाग की प्रक्रिया में तो पहले से दे दिया है कि 5 से विभाजित करना है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना होता है। एक और बात देखिए, यहाँ पर समानता देखिए, जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में यह रहता है कि 5 का जो पहाड़ा है 6 से ज़्यादा ना हो, भले 6 से कम हो जाए। इसी प्रकार से हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। आप इसी प्रक्रिया को इसमें भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका भाजक क्या होगा, अर्थात इसको किस संख्या से भाग करना है यह पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 8 को पहले विभाजित करना है किससे? तो यहाँ पर जो संख्या आप लेंगे उसका गुणा उसी से करना है, अर्थात वर्ग करना है। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, जो कि 8 से बहुत छोटा है। उसके बाद यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 मिलता है, जो कि 8 से बहुत कम है। फिर हम 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो इसका अर्थ है हमें 2 का वर्ग अर्थात इस स्थान पर जो भाजक है उसको 2 लेना होगा और 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक चीज़ यह है कि बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब भाजक जो है 2 मिल गया तो क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा 8 के लिए अर्थात 2 चौक 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं और यहाँ पर 8। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर एक ही शर्त है, जो संख्या आप यहाँ पर लेंगे इसका गुणा इसी से, अर्थात यहाँ पर इसी संख्या को लेना होगा। अब इन दोनों को जो गुणा करोगे उसका गुणनफल इससे ज़्यादा ना हो। एक बार फिर, जो संख्या आप यहाँ पर ले रहे हैं उसको यहाँ पर भी रखना होगा और दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल इससे ज़्यादा ना हो। तो अब 2 दूनी 4 लिए, यहाँ पर 4 हो गया। इस प्रकार से अब इसको घटाएंगे बिल्कुल इसी तरह। यहाँ पर हम 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 मिलेगा। ये भाग की सामान्य प्रक्रिया है और यह जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है, आपको इसको घटाना होगा। तो 8 में से 4 कम करेंगे 4 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, सामान्य तौर से जब भाग करते हैं तो एक संख्या को उतारते हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 को उतारेंगे, यहाँ पर भी उतारने की प्रक्रिया होगा, लेकिन यहाँ पर जो उतारने का कार्य है वह जोड़ी में होगा। अर्थात जो जोड़ी बनी हुई है 41, तो यहाँ पूरा 41 का 41 उतारेंगे। ठीक है। और दूसरी अंतर क्या होता है, इस प्रकार की भाग की प्रक्रिया में यह जो भाजक है कभी चेंज नहीं होता, इसी से पूरी संख्या को भाग करना होता है। लेकिन इस प्रकार जब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर भाजक जो है एक ही बार उपयोग होता है, हर बार हमको नया भाजक बनाना पड़ता है। यहाँ हमने 8 के लिए भाजक बनाया, 2 बना,
लेकिन यहाँ पे 441 के लिए हम कौन से भाजक लें, तो इसके लिए 2 हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें उसी संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले 2 लिया था, तो 2 को हमको इसमें जोड़ना है, तो 2 और 2 हो गया 4। अब यह भाजक नहीं बना है, भाजक का आधा हिस्सा बना है, इसमें इकाई का अंक बचा है। तो इकाई के अंक के लिए वही शर्त है जो इसमें था, अर्थात इकाई में जो हम अंक लिखेंगे उसको यहाँ भी लिखना होगा और जो नया अंक लिखेंगे उसका गुणा इसके साथ करना होगा। अर्थात यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो यह हो जाएगा 140 और यहाँ पर भी 1 रखना होगा, तो 1 का गुणा 140 से करेंगे तो 140 प्राप्त होगा, जो कि 441 से बहुत कम है। एक बार फिर से, यदि हम इस स्थान पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमको 1 रखना होगा, तो 140 गुणा 1 बराबर 140, जो कि 441 से बहुत कम है। उसके बाद हम इस स्थान पर, अर्थात इस स्थान पर 2 रख कर देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इस प्रकार से 84, काफ़ी पीछे हैं। अब हमको अनुमान लगाना होता है कि इस स्थान पर हमें कौन सी संख्या रखना चाहिए जिसका गुणा उसी से करने पर हमें 441 प्राप्त हो। तो आपने एक और चीज़ सीखा है अभी, वर्ग की इकाई। वर्ग की इकाई के आधार पे हम जान लेते हैं कि कोई संख्या किसका वर्गमूल है। तो यहाँ पर देखिए इकाई में 1 है, अर्थात यह जो है या तो 9 का वर्ग होगा क्योंकि 9 नियम 81 होता है, या 1 का वर्ग होगा क्योंकि 1 का वर्ग जो है 1 होता है। हमने देखा कि 41 अर्थात 1 रखने पर सिर्फ 41 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 9 रख कर देखिए, क्योंकि 9 का वर्ग जो है 81 अर्थात इकाई में 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से 49 हुआ और 49 में 9 को गुणा करोगे तो 9 नियम 81 और 9 चौक 36 और 36 और 8 44। देख लीजिए यह संख्या हमको प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि हमें इस स्थान पर 9 को रखना होगा। जब हमने यहाँ पर 9 रखा तो इस स्थान पर भी हमको 9 रखना होगा। अब उसके बाद 9 का गुणा 9 से, अर्थात 9 नियम 81, हासिल आया 8, 9 चौक 36 और 8 44। देख लीजिए यह हमको संख्या प्राप्त हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए। अब यह जो है उत्तर प्राप्त हुआ। हम अभी क्या ज्ञात कर रहे थे? वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, अर्थात ये 29 जो है 841 का वर्गमूल है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 841 का वर्गमूल बराबर 29। आइए, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि पहले बार आप देख रहे हैं, तो एक उदाहरण और लेते हैं जिसके माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। हम अब 1369 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 1369 भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत सरल है। आप प्रक्रिया को समझिए, बहुत सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले दी गई संख्या का आपको जोड़ी बनाना है इकाई की ओर से। यहाँ से आपने जोड़ी बनाया, देखिए 2 जोड़ी बन गया। अब पहली जोड़ी के लिए आपको भाजक को ढूंढना है। हमने वहाँ पर भी यह काम किया था 841 पर, और यही काम जो है हमको यहाँ पर भी करना है। तो आपको यह देखना होगा कि इस स्थान पर जो संख्या ले रहे हैं उसका वर्ग जो करने पर वह 13 से ज़्यादा ना हो। अब आप जानते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो 16 ज़्यादा हो रहा है, अतः हम यहाँ पर 3 लेंगे। जब यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो हमको यहाँ पर भी 3 लेना होगा, तो 3 तिया 9, इस प्रकार से जब घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब इसकी जोड़ी को पूरा हमको उतारना है, तो हो गया 469। अभी हमने बताया कि जो भाजक हमने एक बार उपयोग कर लिया उसका हम डबल उपयोग नहीं करते, तो इसलिए हमको नया भाजक बनाना होगा। तो नया भाजक के लिए क्या करना है, जो पहले भाजक उपयोग किए थे, अर्थात जो पहले संख्या हमने लिए थे उसमें उसी को जोड़ना है। तो 3 और 3 को जोड़ेंगे, 6 प्राप्त हुआ। अब 6 जो है नए भाजक का एक हिस्सा है जिसमें इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। अब इस स्थान पर हमें कौन सा संख्या लेना चाहिए जिसका गुणा इसमें करने पर 469 प्राप्त हो। तो आप देख रहे हैं इसकी इकाई में जो है 9 है, और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में की इकाई में 9 कब कब आता है? जब उस संख्या की इकाई में 3 हो
या 7 हो, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। देख लीजिए 3 या 7 रहता है तो इकाई में 9 आता है। तो हम इस स्थान पर सबसे पहले 3 को रख कर सोचते हैं। यदि हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 63, और 63 को हम 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम 7 रख कर देखते हैं। तो जब यहाँ पर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको 7 रखना होगा। फिर 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 ही 49, हासिल आया 4। उसके बाद 7 छक्का 42, 42 और 4 46। देख लीजिए वह संख्या हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद इसको आप माइनस कर दीजिए। अब यह जो संख्या प्राप्त हुआ वही जो है 1369 का वर्गमूल है। आपने देखा कि कितनी सरलता से हमने भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लिया। अब आपको हम जो है कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जहां पर आपको इन संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। हम अगले वीडियो में इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल हम भाग विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं यह हम बताएंगे। तब तक आप इन संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।